एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन सेशन, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूं कि हमारे एग्जाम जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, या फिर एग्जाम के अंदर इस बार कितने % स्टूडेंट्स जो है उनको एनटीए पास करने वाला है। क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़े से कंफ्यूजन चल रहे हैं रिगार्डिंग कि आप लोगों का जो ये पेपर है, इस पेपर को कैंसिल हुआ था और कैंसिल होने के बाद में फिर ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड के अंदर इस एग्जाम को स्विच किया गया है। थोड़े बहुत कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। इससे पहले कि अगर आप सभी लोग मुझसे नहीं मिले हैं या कभी आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो आप सब लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है और कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर हम आते हैं विद ऑल 11+ सब्जेक्ट्स। अगर आप सभी लोग हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर कंप्लीट लाइव बैच में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच, कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का फाउंडेशन बैच है जो हम लोग जो है अभी इस वक्त लेके चल रहे हैं। तो अगर आप लोग इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों के पास में अभी भी मौका है। अभी भी 3 महीने का समय है, 90 दिन का समय है और आप आराम से अच्छे से जो है इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। तो आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, एग्जाम की अगर बात की जाए तो सीबीटी मोड और आप लोगों के ऑफलाइन मोड के ऑब्वियसली रिजल्ट्स के अंदर भी काफी फर्क होता है। सीबीटी मोड की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी मोड जो होता है आप लोगों का, इस सीबीटी मोड के ऊपर आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि नॉर्मलाइजेशन जैसे बहुत सारे फर्क यहां पर पड़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आप लोगों का ये एग्जाम हुआ था। और अगर इन पूरे दिनों को आप थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करो तो ये जो आप लोगों का पेपर है, ये आप लोगों का लगभग 20 से 21 शिफ्ट के आसपास रहा है, जिसके अंदर कुछ एग्जामिनेशन दोबारा से कैंसिल हुए और री एग्जाम हुए और 5 सितंबर के आसपास आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ। तो आप मान के चलिएगा, अगर मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूं 25 शिफ्ट के अंदर आपके जो एग्जामिनेशन ये कंडक्ट हुआ है, इसमें डेफिनेटली आप लोगों का जनरल पेपर 1 जो है वो कॉमन रहता है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन भी होता है और उसी की वजह से कट ऑफ के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। अगर यही पेपर 24 तारीख का होता, 2024 18 जून का होता, तो मैं 100% बोलती कि कट ऑफ आप लोगों की बहुत ज्यादा रेज होगी। बट अगर मैं बात करूं इस बारी की, जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ में 2023 दिसंबर वाली कट ऑफ से ज्यादा फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा। पहली बात तो जो पेपर 1 है वो काफी अप्रोचेबल रहा, पर जो आपका पेपर 2 है वो कॉम्प्लिकेटेड बच्चे को लगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि यस, इस बार जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है दोनों ही उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा रहे। स्पेशली पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो जो आपका कट ऑफ है वो इन दोनों पेपर्स का एमालिगेशन होता है और इसी हिसाब से मेरे हिसाब से इस बार की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, जो कि यूजुअली 18 जून के पेपर को देखने के बाद में एक परसेप्शन हम सबका बन गया था। या फिर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों की जो कट ऑफ है उसका एक अनुमान आप लगा सकते हो आप लोगों के दिसंबर वाली कट ऑफ के हिसाब से। ये पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, इसके अलावा आप भी ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों की सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, 51 पेजेस की पीडीएफ है। दिसंबर में जो कट ऑफ गई थी, तो मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। इमेजिन करेगा पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो आप लोगों की है, उसके अंदर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इमेजिन करिएगा कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो गई थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट की 128 से फॉर एग्जाम्पल। या अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की जो जेआरएफ है, जेआरएफ की कट ऑफ भी 128 गई थी, जो कि थोड़ी अमेजिंग सी बात है। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है इसके अंदर। 128 एक ही बच्चा था जिसने क्वालिफाई किया था। ओहो, नहीं 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 नहीं, मैं नीचे वाली लाइन पढ़ूंगी। 190, यस 190 और 216, ठीक है ना। तो इसको पकड़ के चलते हैं। देखो, इसी के हिसाब से हम आइडिया लगा लेते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो है 190 और 216। ये है आप लोगों की जेआरएफ के लिए और ये जो है ये आप लोगों की नेट के लिए है। तो अगर मैं इन टोटलिटी बात करूं तो जो आप लोगों की इस बारी की कट ऑफ है, जो आप लोगों की 2024 की री नेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ है, 2016 के अनुमान के हिसाब से, क्योंकि 2016 के अंदर भी दोबारा से एग्जाम हुआ था, बट उस टाइम पे सीबीएसई ने एग्जाम लिया था और इस बारी एनटीए एग्जाम ले रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आप लोगों की कट ऑफ है वो कट ऑफ आप लोगों की बहुत ज्यादा हाइक नहीं करेगी और ना ही मेरे को ऐसा लगता है कि कट ऑफ आप लोगों की लो जाएगी। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की कट ऑफ के अंदर जो है वो आप मान के चल सकते हो कि थोड़ा बहुत यानी 5% का इधर उधर हो सकता है, बट इससे ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। और वो भी मैं बोल सकती हूँ कि ऑन अ लेवल थोड़ा सा ठीक लेवल ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगी कट ऑफ।
इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों का जो ये रिजल्ट है, ये 3 सेग्रीगेशन में निकलेगा। यानी आपको पता है आपके पीएचडी एंट्रेंसेस होंगे, आप लोगों के जो नेट वाले बच्चे हैं वो होंगे, और आपके जेआरएफ वाले बच्चे भी होंगे, ये तीनों बच्चे होंगे। सो अगर मैं इन तीनों की ही आप लोगों को कोरस्पॉन्डिंग बात करूं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि इस बार लगने को, देखने को ऐसा लगेगा कि ज्यादा परसेंट बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बट एक्चुअली वो ज्यादा परसेंट नहीं है। कट ऑफ जो है उसके हिसाब से सिर्फ 8% बच्चा ही है जो जेआरएफ करेगा, और 6% बच्चा ही होगा जो नेट क्वालिफाई करेगा। बट रिजल्ट इन टोटलिटी आपको क्वालिफाइंग बच्चों का ज्यादा दिखेगा, क्योंकि एनटीए ने इस बार थोड़ी सी होशियारी करी है और उन्होंने पीएचडी एंट्रेंसेस का भी स्कोर इसी में लगाया है। यानी जो सबसे नीचे वाली स्लैब होगी, ओनली पीएचडी एंट्रेंसेस जिन्होंने क्लियर किए होंगे वो भी क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो मेरे हिसाब से, इस हिसाब से थोड़ा बहुत ओवरऑल आप लोगों को लग सकता है कि रिजल्ट जो है उसका परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कुछ खास चेंज इसके अंदर देखने मिलेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और 2023 दिसंबर का अगर आप लोगों ने रिजल्ट देखा है, उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। सीबीटी मोड, तीनों रिजल्ट्स के सेग्रीगेशन, और इसके अलावा पेपर का लेवल, तीनों चीजों को मैं अगर कंपेयर करूं तो यस, इस बार आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का जरूर खेल है। 11 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने दिया है। 9 लाख तो बैठ गए थे अभी 18 जून वाले पेपर में। इस पेपर में 100% मेरे को लगता है कि इसी के आसपास का नंबर रहा होगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी रहा हो। बट यस, यहां पर बात ऐसी है कि ये जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन की कट ऑफ का एनालिसिस, आप लोगों के कॉम्पिटिशन, सेग्रीगेशन ऑफ योर रिजल्ट्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो पेपर का लेवल रहा है। तो जनरल पेपर 1 काफी अप्रोचेबल रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादातर बच्चे अवेयर है पेपर 1 को लेके। बट पेपर 2 कंपैरेटिवली कंसेप्चुअलाइज्ड रहा है इस बारी के लिए। तो अगर आप सभी लोगों ने इस वाले एग्जाम को दिया है और आप लोगों की जो नंबर है वो आपके पिछले सीबीटी मोड में 3 साल की कट ऑफ के एवरेज के आसपास आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके सिलेक्शन के काफी हाई चांसेस हैं। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका एवरेज कितना आ रहा है पिछले 3 सालों की कट ऑफ का, ये जरूर बताइएगा। उस हिसाब से जरूर मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एनालिसिस का एक छोटा सा वीडियो जरूर लेके आऊंगी। कंप्यूटर साइंस के हमारे जितने भी एस्पिरेंट है उनको मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारे लिए इस बारी का पेपर काफी ब्राइट रहा था। अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ाई की हो तो मैं बहुत खुश हूं, और मुझे लगता है कि मुझे जितने भी फीडबैक्स मिले अपने बैच के, वो मैं काफी पॉजिटिव हूं उसको लेके, क्योंकि इस बार पेपर बहुत कंसेप्चुअलाइज और प्रिडिक्टेड आया। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आपकी जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है वो आप लोगों की दिसंबर वाले से 5 नंबर थोड़े ज्यादा ही मान लेना। इसके अलावा आप लोगों का इस बारी का सिलेक्शन डन है। धन्यवाद, मिलती हूं आप लोगों से ऐसे ही किसी अगले वीडियो के अंदर। अगर आप सभी लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों की जो क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रही है, और अब अगर आप मेरे साथ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए 15 सितंबर से मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूं। So you can enroll right now for paper 1 and paper 2. Thank you so much.